तो साथियों, आप सबों को हम पिछले लेक्चर में यमज अभाज्य संख्या और संपूर्ण संख्या के बारे में अच्छा से कॉन्सेप्ट दे दिए थे। आज चलिए अपन लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या की खोज जब नहीं हुए थे तो उस समय जो लोग काउंट करते थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाते थे। 9 के बाद वो 10 नहीं कहते, वो 11 कह देते थे, क्योंकि शून्य की खोज हुई नहीं थी। और पूर्ण संख्या की नाम ही है पूर्ण संख्या। तो जब प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को मिला दिया गया तब जो उसका नाम बना उसी को पूर्ण संख्या होल नंबर बोले। तो यहाँ दिया हुआ ही है, शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूहों को पूर्ण संख्या कहते हैं और पूर्ण संख्या के समूह को W से संकेत किया जाता है। तो जैसे कि 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये सब कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और इसमें देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ रहे ना? क्योंकि कोई बोलेगा सबसे बड़ा हम 100 लेंगे, तो कोई बोलेगा हम 2000 लेंगे, कोई बोलेगा 3000 लेंगे, तो सबसे बड़ी ज्ञात करना संभव नहीं है। तो उसी को हम पॉइंट के रूप में लिख दिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। और एक पॉइंट और यहाँ पर है, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है यहाँ पर, जो यह सभी प्राकृत है, देखिए यह सभी क्या है? प्राकृत है, जो पूर्ण में है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत में नहीं है। समझ गए ना? चलिए अब अपन लोग पूर्णांक को समझते हैं, इंटीजर को। देखिए, पूर्णांक इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक धन तथा ऋण चिन्ह युक्त, धन तथा ऋण चिन्ह युक्त पूर्ण संख्याओं के समूहों को पूर्णांक कहते हैं और पूर्णांक को Z से संकेत किया जाता है। तो अब कहेगा सर, पूर्णांक का जो मतलब अंग्रेजी है वो I से शुरू हो रहा है, तो फिर इसको Z से क्यों संकेत कर रहे हैं? देखिए टर्म यहाँ लिखल है कि जेड जो है ना, जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है। समझ गए ना? और जहलीन का मतलब ही होता है गिनती करना। समझ गए ना? तो आप आई से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे देख लीजिए, जेड बराबर है डॉट 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 -1 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, या इसी को लिख सकते हैं जेड बराबर 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट। समझे ना? तो अब ध्यान दीजिए आगे। देखिए, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक -1 तथा सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात करना संभव नहीं है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक तो -1 है तथा सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात करना संभव नहीं है। बात समझ गए ना? आपको हम समझा देते हैं। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर पूर्णांक लिख रहे हैं, देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 देखिए, अगर हम आपसे बोले जो 0 से बड़ा कौन है तो 1 है, 1 से बड़ा कौन है तो 2 है, 2 से बड़ा कौन है 3 है। उसी प्रकार अगर हम आपको बोले कि 0 से छोटा कौन है तो -1, तो -1 छोटा कौन है -2, -2 छोटा कौन है -3। मतलब इधर अगर जा रहे हैं तो आप बड़े की ओर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं तो आप छोटे की ओर आ रहे हैं और छोटे जा रहे हैं। तो वही चीज़ आपको लिखा है, जो सबसे बड़ी ऋणात्मक अगर पूछे तो -1 ही होगा। और सबसे छोटी ज्ञात करना संभव नहीं, क्योंकि देखिए इससे छोटा यह है, इससे छोटा ये जाते रहेगा आगे। लेकिन सबसे बड़ी ऋणात्मक की बात करें तो यह होगा। बस में ना? और सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक में बात करें तो ज्ञात करना संभव नहीं है, और सबसे छोटी में बात करें तो 1 होगा। बात समझ गए होंगे सवाल? तो यहाँ लिखे हैं, जो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 तथा सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना संभव नहीं है।
समझ गए होंगे। चलिए अब पूर्णांक के भी कुछ प्रकार है, देख लेते हैं सब आदमी। देखिए पूर्णांक के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटीजर। पूर्णांक निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलेंगे? 1 2 3 4 5 डॉट 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 को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। मतलब वह पूर्णांक जो क्या होगा? शून्य से बड़ा होगा। तो यह शून्य से बड़ा है, तो क्या बोलेंगे? इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। चलिए 2 नंबर में है ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। मतलब वह पूर्णांक जो शून्य से क्या हो? छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। 3 में देखिए आ रहा है अधनात्मक पूर्णांक, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए हम क्या किए, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक के समूह में ही जब जीरो को मिलाते हैं तो होता अधनात्मक। देखिए अधनात्मक पूर्णांक, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 -1 -2 को जो क्या बोलते हैं? और ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। चलिए आगे है 4 में अऋणात्मक पूर्णांक, नॉन निगेटिव इंटीजर। अब देखिए 1 2 मतलब धनात्मक पूर्णांक में जब जीरो मिलाते हैं तो अऋणात्मक पूर्णांक बनता है, और ऋणात्मक पूर्णांक में जब जीरो मिलाते हैं तो अधनात्मक पूर्णांक बनता है। समझे ना? तो जीरो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से क्या है, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, बल्कि जीरो और धनात्मक पूर्णांक तथा अऋणात्मक पूर्णांक दोनों है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ओके, धन्यवाद।